उन्हें वहाँ पर कलमा और इस्लामी प्रार्थनाएं सिखाई गई। कामिल और फाजिल की डिग्री यूजीसी के बराबर नहीं। लेकिन आज के अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मौलवी साहब से पूछ लें तो इनको लगेगा कि भाई किस जिन्न का नाम ले लिया, क्योंकि ये वो अरबी पढ़ रहे हैं जो खाड़ी देशों के लोग भी म्यूजियम में जाके देखते हैं। दोस्तों, साल 2025-26 की एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ताजा रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.2 करोड़ बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन से बाहर है, क्योंकि वो पढ़ते हैं मदरसों में, जहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ मजहबी किताबों को रटना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी मदरसे से आज तक नासा का साइंटिस्ट, टेक इन्वेस्टर या फिर नोबेल प्राइज विनर नहीं निकला। लेकिन कुछ लोग शायद मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, इसीलिए मेरा सवाल उन रहनुमाओं से है जिनको लगता है कि मदरसे की शिक्षा पूरी तरह से मुकम्मल है। अगर ऐसा है तो यहाँ से निकलने वाले युवा सिर्फ मस्जिदों के बाहर या चंदे की पर्चियों तक सिमट कर रह क्यों जाते हैं? स्कूल की स्पेलिंग बताओ, फिर से गलत बता दिए। कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्षित और आज हम बात करेंगे कि आखिर मदरसा शिक्षा है क्या, आखिर इसमें प्रॉब्लम है कहां पर, और कैसे पूरे देश के करोड़ों युवाओं का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। और साथ ही देखेंगे कि इसमें किस तरह के सुधार हो सकते हैं ताकि ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ सके। दोस्तों, मदरसों का पूरा ढांचा टिका है दरसे निजामी पर, जो 1748 में लिखा गया था। और आज एआई और स्मार्टफोन के दौर में भी बच्चों को वो लॉजिक पढ़ाया जा रहा है जो मुल्ला निजामुद्दीन ने तब लिखा था जब किसी को ग्रेविटी के बारे में भी ठीक से पता नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आप आईफोन 15 के लेटेस्ट हार्डवेयर में विंडोज 95 चलाने की कोशिश करें, नतीजा क्या होगा? सिस्टम क्रैश। लॉजिक का लोजा। यहाँ लॉजिक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अरस्तू के जमाने का है। बच्चों को ये तो रटाया जाता है कि 500 साल पहले बादलों के बारे में किसने क्या सोचा था। लेकिन आज के अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मौलवी साहब से पूछ लें तो इनको लगेगा कि भाई किस जिन्न का नाम ले लिया। इनके लॉजिक में ग्रेविटी आज भी थ्योरी नहीं है, बल्कि खुदा की मर्जी है। भाई, सेब नीचे गिरेगा तो न्यूटन याद आएगा या नहीं। यहाँ सिखाया जाता है सेब नीचे गिरा क्योंकि उसे नीचे गिरना था। इनके लिए विज्ञान कोई खोज नहीं बल्कि चमत्कार है। चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। यहाँ अरेबिक ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन विडंबना देखिए, 10 साल अरबी पढ़ने के बाद भी अगर इन बच्चों को दुबई के एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाए और इनसे कहा जाए कि भाई वॉशरूम ढूंढ लो, तो ये वॉशरूम भी ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो अरबी पढ़ रहे हैं जो खाड़ी देशों के लोग भी म्यूजियम में जाके देखते हैं। ये दोस्तों वैसा ही है जैसे कोई अंग्रेज भारत आके कालिदास की संस्कृत में चाय मांगने की कोशिश करे। भाई, जमाना बदल गया है, आपकी व्याकरण की किताब नहीं। अब गायब क्या है? गायब वो सब कुछ है जो एक इंसान को नागरिक बनाता है। न्यूटन की नियम गायब है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दुआ से चलता है, डायनेमिक से नहीं। यहाँ कोड का मतलब सिर्फ फतवा होता है, कोई पाइथन या जावा नहीं। यहाँ संविधान की जगह निजाम मुस्तफा के सपने दिखाए जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि देश संसद से चलता है, ना कि सहमति से। इन बच्चों को वैश्विक इतिहास के नाम पे पढ़ाया जाता है कि सुल्तान ने कहाँ तलवार निकाली, सुल्तान ने कहाँ युद्ध लड़ा। वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनके लिए सिर्फ बाहरी दुनिया के शोर है, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। अंग्रेजी से पढ़ेंगे, देखिए उसमें तो मतलब दुनिया का फ़ायदा होगा कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे और इसी तरह से आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें मदरसा का ही पूरा नौकरी मिलता है, मदरसा का डिग्री। लेकिन यहाँ ये दुनिया में भी फ़ायदा है इसका और मरने के बाद भी इसको फ़ायदा है। तो वो मरने के बाद ही है, रिजल्ट उसका मरने के बाद है। नीतीश कुमार, देश के शिक्षा मंत्री का नाम नीतीश कुमार। हमको इतना पता नहीं है इसके दुनिया के ताल्लुक से, और मतलब इस्लाम के ताल्लुक से फुल पता है। नतीजा ये है कि 2026 में हम एक ऐसा दिमाग तैयार कर रहे हैं जिसका शरीर तो मेट्रो में सफर करता है, लेकिन उसकी सोच आज भी ऊंट पर सवार है। ये बच्चा जब मदरसे से बाहर निकलता है तो समाज के लिए एक लिंग्विस्टिक फॉसिल बन जाता है, एक ऐसा हाफिज जिसे आज की दुनिया समझ नहीं आती, जिसे आज की दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रोते हैं कि गरीबी क्यों है। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम 1748 की लिखी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें सैलरी और नौकरी 1748 वाली ही मिलेगी। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र में बच्चे का फ्रंटल लोब विकसित होता है। मदरसों में बच्चों को घंटों आगे पीछे हिलते हुए रटवाया जाता है।
ये प्रक्रिया दिमाग को एक सम्मोहन स्थिति में ले जाती है जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा के लिए मर जाती है। दोस्तों, भारतीय परंपरा में विद्या का मतलब है मुक्ति, चा विद्या या विमुक्ति है। लेकिन मदरसों का मॉडल इनवर्ड लुकिंग है, यानी कि दुनिया से कटके सिर्फ एक नजरिए को देखना। जहाँ दोस्तों धर्म का अर्थ जिज्ञासा होना चाहिए, वहाँ पर धर्म का अर्थ डर और अंधभक्ति बन गया है। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान। इससे होता गया है दोस्तों, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में एक छात्र है जावेद ने 10 सालों तक मदरसे में रह के फौजिल की डिग्री हासिल की। उसे लगा कि ये डिग्री मास्टर डिग्री के बराबर है। लेकिन 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मदरसा बोर्ड की उच्च शिक्षा की डिग्रियां यानी कि कामिल और फौजिल यूजीसी एक्ट के खिलाफ है, यानी कि इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं रह गया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप बड़े होके क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। मदरसे में गलत काम भी होते हैं। बच्चों के ये मदरसा जो है स्पेसिफिकली मुजाहिद पैदा कर रहा था। और रिज़ल्ट ये है कि जब ये लोग 8 साल 10 साल बाद ग्रेजुएट होते हैं, आलिम बनते हैं, तो इनका एक ख़ास माइंडसेट होता है। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की जांच में पाया गया जहां पे हिंदू बच्चे पढ़ते थे, उन्हें वहां पर कलमा और इस्लामी प्रार्थनाएं सिखाई गई, जो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 28(3) का सीधा उल्लंघन है, जो कहता है कि किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। असम में तो दोस्तों अनरिकग्नाइज्ड मदरसों का सीधा संबंध संदिग्ध संगठनों से पाया गया। यहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा था कि काफिरों की दुनिया अलग है और उनका मकसद सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करना है, और इन सब कामों के लिए आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। वो टैक्स जो आप सुबह चाय की पत्ती से लेके गाड़ी के टायर तक भरते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 2000 करोड़ मदरसों को देती है। सरकार कहती है कि हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भाई, 2000 करोड़ में आप बच्चों को स्पेस एक्स की ट्रेनिंग दे सकते थे, लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पे 18वीं सदी की किताब को एक नए कवर में लपेटकर दे देना, क्या यही आधुनिकीकरण है? पश्चिम बंगाल में तो 5000 करोड़ का बजट है। मतलब राज्य के पास अस्पतालों के लिए पैसे हो ना हो, लेकिन वोट बैंक की नर्सरी को सींचने के लिए तिजोरी हमेशा खुली है। चलिए थोड़ा कानून की बात करते हैं। वैसे भी हमारे देश में कानून सिर्फ एक सजेशन बन के रह गया है। आर्टिकल 28(1) हमारा संविधान चिल्ला चिल्लाकर कहता है कि कोई भी सरकारी संस्थान जो सरकारी पैसे से चलता है, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन मदरसे कहते हैं कि आपका संविधान अपनी जगह, मदरसे की फंडिंग अपनी जगह। सरकार इसे अल्पसंख्यक कल्याण का नाम देकर कानून की आत्मा का कत्ल हर दिन करती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये कानून कहता है कि हर बच्चे को लैब, प्लेग्राउंड और ट्रेन टीचर मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जिस मदरसे में लैब के नाम पर एक टार्च और लोटा हो, उसे सरकार किस नाम पे फंडिंग दे रही है? दोस्तों, ये तो वही बात होगी कि आपने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसकी मार्केट वैल्यू 0 है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कामिल और फौजिल की डिग्री यूजीसी के बराबर नहीं, तो सरकार इन डिग्रियों को छापने वाली मशीनों में आखिर तेल क्यों डाल रही है? हम दुनिया के पहले ऐसे बेवकूफ़ देश होंगे जो एक ऐसी व्यवस्था को फंड कर रहे हैं जो संविधान को नहीं, शरिया को श्रेष्ठता देता है। हम दोस्तों फंड कर रहे हैं एक ऐसे करिकुलम को जो मानता है कि दुनिया 1400 साल पहले ही मुकम्मल हो गई है। अगर सरकारें वाकई चाहती हैं कि आधुनिकीकरण हो, तो इन बच्चों को निकाल के ऐसे स्कूलों में डालो जहां पर उनका सही में विकास हो सके। अगर सरकारें चाहती हैं कि समाधान हो, तो समाधान के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ेगी कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। पहला, 1 नेशन 1 सिलेबस। दोपहर 2 बजे तक सबको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, ना कि मध्यकालीन किस्से। अगर मजहबी शिक्षा देनी है तो इससे एक्स्ट्रा क्लास बनाओ। अगर कोई बच्चा धर्म पढ़ना चाहता है तो उसे स्कूल के बाद पढ़ाओ। मदरसों का डिजिटल ऑडिट हो। हर मदरसे में बायोमेट्रिक होना चाहिए। सीसीटीवी हर कमरे में लगा होना चाहिए जिसकी लाइव फीड सीधे डीएम ऑफिस में चलनी चाहिए। आखिर बंद कमरे में ऐसी कौन सी स्पेशल क्लास चल रही है जो दुनिया देख नहीं सकती?
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि बच्चा सीख रहा है या तैयार हो रहा है। जो लोग इस्लाम के नाम पर आधुनिकता का विरोध करते हैं उन्हें सऊदी अरब का वीजा लेकर वहां जाना चाहिए। अब सोचिए, इस्लाम का केंद्र मक्का वो 21वीं सदी में रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और भारत के मदरसे आज भी 18वीं सदी के ऊंट पर बैठ के जन्नत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चौथा, टीचर बनने के लिए सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेना या पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। मौलवी साहब को दीन का इल्म हो सकता है, लेकिन बिना मॉडर्न टीचर ट्रेनिंग के वो बच्चों के मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बिना डिग्री के डॉक्टर भी झोला छाप कहलाता है। अगर मौलवी साहब को पाइथागोरस थ्योरम से डर लगता है तो कृपया ब्लैक बोर्ड से दूर रहें। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई उस अज्ञानता के खिलाफ है जिसने करोड़ों बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध दी है। ये लड़ाई उन बच्चों के हक के लिए है जो गरीब के घर में पैदा हुआ, जिन्हें शिक्षा, बेहतर भविष्य के नाम पे अंधेरे कमरे में भेज दिया गया। याद रखिए दोस्तों, अगर आज हम नहीं बोले, अगर हमने सवाल आज नहीं पूछे, तो याद रखिए उन करोड़ों बच्चों के सपनों का कत्ल आपके हिस्से भी आएगा। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।